हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय गणित लेके आए हैं, जो कक्षा 6वीं के लिए है। और इस 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से आज हम आपको जो गणित का अध्याय 1 है, कक्षा 6वीं का अध्याय 1 अपनी संख्याओं की जानकारी के बारे में समझाएंगे। और इस पुस्तक को वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। और इसके माध्यम से आपको क्या किस प्रकार गणित में तैयारी करना है वह बताया गया। और आपकी जो वार्षिक परीक्षा या जो तिमाही परीक्षा, छमाही परीक्षा होने वाली हैं, इन परीक्षाओं में इसी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाओं से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम क्या दिया है। अध्याय 1 अपनी संख्याओं की जानकारी, उसके बारे में थोड़ी टिप्पणी दी हुई है, उसका संक्षिप्त परिचय दिया है। क्या दिया है? हजारों वर्ष पहले जब मानव ने लेन देन गिनने के लिए छोटी संख्याओं को संकेतों के रूप में व्यक्त करना सीखा, धीरे धीरे व्यवहारिक जीवन में व्यापार में लेने देने में बड़ी संख्याओं की आवश्यकता हुई। पूर्व में हमने 4 अंक तक की संख्याओं तक गणितीय संक्रियाओं को करना सीखा। 10,000 से अधिक बड़ी संख्याओं को पढ़ना, लिखना और व्यवहारिक उपयोग करना सीखेंगे। जैसे यहाँ दिया है आपको, देखो 21, 24, 527 को कैसे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम संख्या में भारतीय पद्धति के अनुसार अल्पविराम का उपयोग करते हैं। 21, 24, 527 को हम अल्पविराम इस प्रकार से लगाएंगे। देखिए, ये दाएं ओर से 3 अंक बाद अल्पविराम लगाए, फिर 2 अंक बाद, फिर 2 अंक बाद। तो इसको पढ़ेंगे कैसे? 21, 24, 527 क्या पढ़ेंगे हम? 21,24,527 के रूप में लिखते हैं तथा स्थानीय मान पद्धति के अनुसार इकाई, दहाई, सैकड़ा के अनुसार संख्या को पढ़ते हैं। 21,24,527 इसे लिखते भी हैं और पढ़ते हैं। संख्याओं का प्रयोग करके वस्तुओं को गिना जाता है तथा वस्तुओं की मात्रा को निर्धारित किया जाता है। और इन वस्तुओं का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग की संक्रिया भी हम करते हैं। इस अध्याय में हम संख्याओं की तुलना, अंकों द्वारा संख्या बनाना, बड़ी संख्या, अल्पविराम का प्रयोग, व्यवहारिक प्रयोग में बड़ी संख्याओं का प्रयोग करते हैं। संख्यांकन की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इकाई, दहाई, 100, 1000 और आगे मिलियनों का प्रयोग किया जाता है। हजारों और मिलियनों को प्रदर्शित करने के लिए हजारों और मिलियनों को प्रदर्शित करने के लिए अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। अल्पविराम दाएं के से प्रत्येक तीसरे अंक के बाद आता है। पहला अल्पविराम हजारों को प्रदर्शित करता है और दूसरा अल्पविराम, जैसे ये यहाँ क्या लिखा, देखिए ये 62, 108, 295। इसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति हम कैसे पढ़ेंगे? 62 मिलियन, 108,000। ये क्या हो गया? 62 मिलियन 108,295 पढ़ा जाता है। भारतीय पद्धति में इसे 6,21,08,295 इस प्रकार लिखा जाता है और पढ़ा क्या जाता है इसे? तो इसे 6,21,08,295 पढ़ा जाएगा। कुछ उदाहरण द्वारा भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में संख्या को पढ़ना समझते हैं। देखिए, कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। इन उदाहरणों के माध्यम से हम भारतीय पद्धति में संख्या को कैसे पढ़ते हैं और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को कैसे पढ़ते हैं वो आपको बताएंगे। चलिए, यहाँ पे दिया ये संख्या। अभी संख्या में पढ़ने में कठिनाई आती है, इसको भारतीय पद्धति में कैसे पढ़ेंगे? तो देखिए, हम दाईं ओर से 3 अंक, फिर 2 अंक, फिर 2 अंक में अल्पविराम लगाए। इसको पढ़ेंगे हम भारतीय पद्धति के अनुसार 5,92,01,085। और इसी संख्या को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार कैसे पढ़ेंगे हम? 3 अंक बाद, दाएं से 3 अंक बाद क्या लग रहा है? अल्पविराम। तो 3 अंक बाद अल्पविराम लगा दी, तो इसको पढ़ेंगे 59,201,085। इसी प्रकार नेक्स्ट आगे दिया है आपका, ये आपको संख्या दी हुई है। संख्या को भारतीय पद्धति के अनुसार कैसे पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे 2,95,10,850। इस प्रकार से हम इसे पढ़ेंगे। इसे आप इकाई दहाई से गिन सकते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 2,95,10,850 किसके अनुसार पढ़ा जाता है? इसे भारतीय पद्धति के अनुसार। इसके बाद आपका देखिए नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में से क्या पढ़ेंगे? तो इसमें 3 अंक बाद लगते हैं। दाएं से 3 अंक बाद क्या लगाएंगे? अल्पविराम लगाएंगे। देखो 3 अंक बाद अल्पविराम लगे हुए हैं, तो इसको पढ़ेंगे हम 29,510,850। ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। अब आगे आपको हल करने के लिए दिया है, ये संख्या दी हुई है, इसको आपको काय में लिखना है? भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। भारतीय पद्धति में इसको क्या लिखेंगे हम? कितनी संख्या बाद? ये देखो 3 संख्या बाद हमने अल्पविराम लगाया, फिर 2 संख्या, फिर 2 संख्या। अब इसको पढ़ेंगे हम, तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये करोड़ के स्थान पर क्या है? 5। तो इसको पढ़ेंगे 5,80,01,529। ये भारतीय पद्धति के अनुसार पढ़ा जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार इसे क्या पढ़ेंगे? 3 अंक बाद क्या कॉमा लगा इसमें? देखो ये 3 अंक बाद हमने कॉमा लगा दिए। अब ये क्या हुआ? 58। तो 58 करेंगे 58,201,085। इसी प्रकार इस संख्या को भी हमने आपको बताया, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम? 7,61,25,759। 69। ये कितना है आपका? 69 है। हम लिखने में मिसिंग हो गई है, इसको क्या लिखेंगे आप? 69। तो इस प्रकार से आप क्या हो गया? 7,61,25,769। फिर यहाँ पे इसको कैसे पढ़ेंगे हम? 76 मिलियन। इसको क्या पढ़ेंगे हम? 76,125,759
69 ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हो गया और ये भारतीय पद्धति के अनुसार। तो इस प्रकार से जो संख्या रहती हैं इनको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति और भारतीय पद्धति के अनुसार कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, वो आपको बताया। फिर आगे देखिए, संख्याओं के प्रत्येक समूह में सबसे बड़ी संख्या छाट कर लिखिए। ये आपको समूह दिया है, इस समूह में सबसे बड़ी संख्या छाट के आपको लिख देना है यहाँ पे साइड में। तो देखिए 7700, 7070, 7007। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो इसमें सबसे बड़ी संख्या है 7700, यहाँ 7700 लिख दिए। इसके बाद नेक्स्ट आगे आपका है 2480, 2408, 2048। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 2480, तो ये 2480 आपको लिख के बता दिए। नेक्स्ट है इस प्रश्न नंबर 3 में 9351, 1359, 9531। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? बड़ी संख्या इसको छाट के लिखना है, तो इसमें बड़ी संख्या 9531। तो इस प्रकार से ये आपका यहाँ पे बड़ी संख्या छाट के लिख कर बताए। चलिए आगे क्या दिया हुआ है, दी गई संख्याओं को ये चिन्ह जो है आपका छोटा का चिन्ह लगाकर बढ़ते क्रम में, बढ़ता क्रम मीन्स होता है आरोही क्रम में लिखिए। तो ये एक उदाहरण के रूप में दिया आपका 2469, 2964, 2694, 2948। इसको आरोही क्रम में लिख के बताया हुआ है। तो आरोही क्रम में कैसे लिखते हैं? तो आरोही क्रम में लिखने के लिए आपको सबसे छोटी संख्या सबसे पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और ये तीर का निशान जिधर आपका ये मैंने तीरनुमा भाग होता है, इधर छोटी संख्या होती है और खुले भाग साइड कौन सी संख्या होती है? बड़ी संख्या होती है। तो यहाँ सबसे छोटी संख्या आपको छांटना है। सबसे छोटी संख्या क्या होगी इसमें? 2469, फिर उससे बड़ी 2694, फिर उससे बड़ी क्या होगी? 2946, और उससे बड़ी क्या होगी? 2964। ये आपका प्रश्न एक हल करके दिया हुआ, पहले से आपको प्रश्न नंबर 2 को हल करना है। अब यहाँ पे 7586, 7568, 7658, 7865 को किस में लिखना है? आपको आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए आपको सबसे छोटी संख्या यहाँ से छांटना पड़ेगा। यहाँ सबसे छोटी संख्या क्या है? 7568। ये सबसे छोटी संख्या, तो इसको पहले लिख दी हमने 7568। फिर 7568 से बड़ी कौन सी है? 7586, ये लिख दिया आपको 7586। फिर 7586 से बड़ी कौन सी आ जाएगी? 7658, ये 7658, और उसके बाद आ गया 7865। तो आरोही क्रम में आपको जब लिखना है तो सबसे छोटी संख्या पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और तीर का निशान कैसा? ये देखो जिधर आपका तीरनुमा भाग गया है छोटी संख्या और खुला भाग साइड बड़ी संख्या। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 3 में दिया है 9871, 9817, 9718 और 9178। इसको भी हमें काय में लिखना है? आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में। तो आरोही क्रम या बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे छोटी संख्या ढूंढेंगे यहाँ से। सबसे छोटी संख्या क्या होगी इसमें? 9178, ये 9178 लिख दिए। फिर उससे बड़ी संख्या क्या होगी? 9718, फिर उससे बड़ी 9817, और उससे बड़ी 9871। इस प्रकार से आपको यहाँ पे आरोही क्रम में जमाना था। ये आपको आरोही क्रम में जमा के बता दिया हमने। इसके बाद अगला जो प्रश्न आ रहा है, दी गई संख्याओं का प्रसारित रूप लिखिए। एक उदाहरण के रूप में दिया है 5791 का प्रसारित रूप क्या है? 5000 धन 700 धन 90 धन 1। देखिए यहाँ 5 किसके स्थान पे है? 1000 के स्थान पे तो 5000 हो गया, 7 किसके स्थान पे? 100 के स्थान पे 700 हो गया, और 9 दहाई के स्थान पे तो 90 हो गया, और 1 इकाई के स्थान पे तो 1 दशक पैसा। इसी प्रकार आपको 7050 का भी क्या करना है? प्रसारित रूप लिखना है। तो 7050 का प्रसारित रूप क्या हो जाएगा? देखिए 7 किसके स्थान पे? 1000 के स्थान पे, 7000 हो गया ये। फिर शून्य किसके स्थान पे? 100 के स्थान पे, तो ये शून्य आ जाएगा यहाँ पे, और 5 दहाई के स्थान पे तो 50, और शून्य इकाई के स्थान पे शून्य। तो 7050 का प्रसारित रूप क्या हो गया? 7000 धन 0 धन 50 धन 0। इसी प्रकार 3003 का प्रसारित रूप क्या हो गया? तो 3000 धन 0 धन 3। तो इस प्रकार से आपके ये तीनों प्रश्न किसके थे? प्रसारित रूप के। तो आपको प्रसारित रूप कैसे ये बता दी हमने यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट, चलिए आगे देखते हैं हम। अब आपको दिया है, अब हम अपनी गणित की पाठ्यपुस्तक के अध्याय 1 अपनी संख्याओं की जानकारी पर कार्य करेंगे, साथ ही कुछ और प्रश्नों के अभ्यास करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, प्रश्न क्या दिया है? प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। तो ये आपका प्रश्न दिया हुआ है। अब इसे आपको क्या करना है? प्रश्न को पढ़ना है और विकल्प में सही उत्तर, ये 4 विकल्प दिए, 4 विकल्प में सही उत्तर छाट के आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पे दिया पहला प्रश्न क्या दिया है? पहला प्रश्न दिया संख्या 3 गुणित 10,000 धन 0 गुणित 1000 धन 8 गुणित 100 धन 0 गुणित 10 धन 7। तो आपको इसको हल करना है। इसका सही ऑप्शन बताना है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए। ए नंबर दिया है 30,087, बी नंबर दिया है 30,807, सी नंबर दिया है 3,807, और डी नंबर 3,087। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर यहाँ पे आपको लिख भी देना है, और ये जो घेरे दिए हैं इन घेरों को भर देना है। तो देखिए ये 3 गुणित इतना है 10, तो यहाँ पे 30,000 हो जाएगा, और 30,000 के बाद आपका 1,000, यहाँ पे 1,000 के स्थान पर शून्य आ जाएगा, और फिर आपका 8 और शून्य। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बताइए सही आंसर क्या होगा? हम इसे हल करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये कितना हो गया हमारा? 30,000। 1 2 3 4 शून्य हो गए, 30,000 हो गया यहाँ पे। फिर शून्य, कितने शून्य आ जाएंगे? चलो 1,000 की बात कर रहा है तो ये 4 शून्य लगा दिए हमने। फिर 100 के स्थान पे 800 आ गया, फिर 2 शून्य आ गए, फिर 7। अब इसको जोड़ दिए, 7 0 8 0 3। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा आ जाएगा आपका? इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। ये आपका बी नंबर का ऑप्शन सही हो गया इसका। ये बी नंबर का आंसर सही है। और आपको अब यहाँ पे क्या करना है? घेरा लगा देना है। यहाँ क्या लगाना है? आपको घेरा लगाना है।
ये घेरा लगा दिया हमने। तो ये आपका प्रश्न क्या कहा था, सही उत्तर चुनकर लिखिए, सही उत्तर चुनकर लिख दिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। तो ये कौन सा बी नंबर का ऑप्शन था, बी के नीचे जो घेरा है उसको हम भर देंगे। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसका प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, 1 बिलियन निम्न में से किसके बराबर होता है। तो देखिए 1 बिलियन मीन्स क्या होता है, यहाँ पे आपका 1 बिलियन में क्या होता है, 1 बिलियन बराबर 1000 मिलियन, 1 बिलियन बराबर 1000 मिलियन। तो 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 10 लाख होते हैं, तो 100 कितने मिलियन, कितने मिलियन, हम कह रहे हैं 1000 मिलियन में कितने बिलियन हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर का। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी नंबर का क्या हो जाएगा, 10,000 लाख। 1 बिलियन में निम्न से किसके बराबर होता है, तो 10 लाख के बराबर होता है। इसका डी नंबर का ऑप्शन सही है। और यहाँ पे आप लिख देंगे और आंसर लिख दिए, सही विकल्प लिख दिए, और जो ऑप्शन है डी नंबर उसके नीचे क्या लगा देंगे आप, इस प्रकार से घेरा बना देंगे, घेरा को ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर का। कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी नंबर का। डी नंबर में क्या दिया हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 10 लाख 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 10 लाख। 2 3 4 5, तो ये आपका इसका भी डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे आप डी नंबर पे घेरा लगा देंगे इस प्रकार से। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, 795 धन 212 का मान कितना होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका ये 795 है, 795 में इसको जोड़ देंगे, 212 को जोड़ देंगे, तो आपको मालूम हो जाएगा 5 और 2 7, 9 और 1 10 की शून्य हासिल का 1, 7 2 9 और 1 10, कितना आ गया 1007। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर का। ए नंबर का यहाँ पे आपको लिख देना है कितना, 1007। तो यहाँ और ए नंबर यहाँ पे आपका ये कौन सा नंबर है, ए नंबर है, ये बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर, और ए नंबर पे घेरा लगा देंगे इस प्रकार से, कॉलर कर देंगे घेरे को डार्क। इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपका है 30,010 को अंकों में कैसे लिखते हैं। 30,000, तो आप 30,010 यहाँ देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो हमको किसको लिखना है, 30,000, 30,010 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10। तो 30,010 कौन सा होगा इसका सही आंसर, तो ये आपका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। 30,010 क्या हो गया आपका, 30,010। देखो ये इकाई हो गई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,000 की जगह क्या है 3, और तो क्या हो गया 30,010। इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। और ये सी नंबर के ऑप्शन में क्या करेंगे, यहाँ पे सी कौन सा आएगा, तो इस पर घेरा लगा देंगे सी नंबर पे आप। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 दिया, 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं। तो आप उत्तर बता देंगे, 1 मिलियन में 10 100,000 होते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, संख्या 6078 को शब्दों एवं प्रसारित रूप में लिखिए। देखिए 6078 को शब्दों में कैसे लिखेंगे, 6078 ये शब्दों में लिख दिए, और इसका प्रसारित रूप क्या होगा, 6,000 6 गुणित 1,000 धन 0 गुणित 100 धन 7 गुणित 10 धन 8, ये किसका 6078 का प्रसारित रूप हो गया। इस प्रकार प्रश्न नंबर 7 यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न 8, अंकों से 9 0 1 6 में 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताइए। तो देखिए यहाँ पे 9 0 1 6 में सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे, तो बड़ी संख्या पहले लिख दीजिए, 9 6 1 0, ये क्या हो गया सबसे बड़ी संख्या, 9,610 सबसे बड़ी संख्या हो गई। और सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या 4 अंक कह रहा है, तो हम 1 से शुरू करेंगे, 1 0 6 9, 1069 सबसे छोटी संख्या होगी। इस प्रकार बच्चों ये आपका प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, 5,192, 3,920, 4,456 और 8,970 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखी है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी इसमें, 8,970, ये सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 8,970, और सबसे छोटी संख्या 3,920। तो यहाँ पर लिख देंगे सबसे छोटी संख्या 3,920। इस प्रकार से आपको यहाँ बड़ी संख्या और छोटी संख्या की पहचान करना है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, संख्याओं 1,748, 3,950 और 2,010, 1,987 और 805 को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम मीन्स होता है बढ़ता क्रम। इसे बढ़ते क्रम में लिखने के लिए हमें सबसे छोटी और बड़ी संख्या की पहचान करना अनिवार्य है, हमको छोटी बड़ी संख्या पहचानते आना चाहिए। तो जब आरोही क्रम में हम लिखेंगे तो सबसे छोटी संख्या पहले लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या क्या है यहाँ पे 805, तो ये 805 लिखे। और ये जिस इस प्रकार से जो चिन्ह लगाएं ये किसका है, 3 में भाग जिधर जाता है वह छोटी संख्या होती है और खुला भाग बड़ी संख्या। तो 805 हो गया, फिर उसके बाद उससे बड़ी क्या हो गई 1,748, फिर उससे बड़ी 1,987, और उससे बड़ी 2,010, और उससे बड़ी 3,950। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 10 यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है, जिसमें आपको आरोही क्रम में लिखना था। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में कह रहा है दवाई की गोलियों के एक बक्से में 2 लाख गोलियां हैं। दवाई की गोलियों के एक बक्से में 2 लाख गोलियां हैं, जिसमें प्रत्येक का भार, प्रत्येक यानी एक गोली का भार 20 मिलीग्राम है। इस बक्से में रखी सभी गोलियों का कुल भार ग्रामों में कितना है और किलोग्रामों में कितना है बताना है आपको।
इस प्रश्न की समझ के लिए आप पाठ्यपुस्तक गणित कक्षा 6 पृष्ठ क्रमांक 13, 14, 15, 16 में देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। एक गोली का भार कितना है? 20 मिलीग्राम। तो 2000 गोलियों का भार कितना हो जाएगा? तो क्या 2 लाख गोलियों का भार कितना हो जाएगा? तो 2 लाख में 20 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 40 लाख मिलीग्राम। 2 दूनी 4, तो ये कितना हो गया? 40 लाख मिलीग्राम। अब हमको मिलीग्राम को किसमें बताना है? ग्राम में बताने को है। तो ग्राम में बदलने के लिए मिलीग्राम को क्या करेंगे हम? 1000 का भाग दिए तो क्या में बदल गया? ये आपका मिलीग्राम से ग्राम में बदल गया। और ग्राम से किलोग्राम में बदलना तो इसमें फिर 1000 का भाग दिए तो कितना आ जाएगा आपका? ये 4 किलोग्राम। तो इस प्रकार से बच्चों इस प्रश्न को भी आप हल कर सकते हैं। ये प्रश्न को आप देख सकते हैं अपनी पाठ्यपुस्तक कक्षा 6 के पृष्ठ क्रमांक कितने देख सकते हैं? पृष्ठ क्रमांक 13, 14 इनमें देख सकते हैं। तो चलिए इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 11 का उत्तर क्या हुआ? 4 किलोग्राम। तो उत्तर में लिख सकते हैं गोलियों का कुल भार ग्राम में कितना हो जाएगा? 4000 ग्राम, और किलोग्राम में 4 किलोग्राम। तो आप ग्राम और किलोग्राम दोनों में बदल के बता दिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2001 में किसी शहर की जनसंख्या 3,75,815 थी। वर्ष 2021 में पता चला कि जनसंख्या में 89,209 की वृद्धि हो गई। तो बताइए 2023 में शहर की जनसंख्या क्या थी? तो कैसे निकालेंगे? वर्ष 2023 की जनसंख्या निकालना है तो 2001 की जनसंख्या में जो वृद्धि उसको जोड़ देंगे। देखिए इसको हमने जोड़ दिए। 3,75,815 में 89,209 को जोड़ेंगे। जब इसको जोड़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 2023 की शहर में जनसंख्या कितनी। तो जोड़ते कैसे? देखिए ये लिखिए हमने 3, 7, 5, 8, 1, 5 ये लिख दिए। इसमें कितने को जोड़ना है आपको? 89,209। अब इसको जोड़ के बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे 5 में 9 जोड़े 14 की 4 हासिल का 1, 1 में 1 जोड़े 2, 8 2 10 की 0 हासिल का 1, 9 5 14 और 1 15 की 5 हासिल का 1, 7 और 8 15 और 1 16 की 6 हासिल का 1, 3 और 1 4। कितना आ गया? ये आपका 46,05,024। तो ये अतः 2023 में शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 4,65,024। तो इस प्रकार से बच्चों इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। तो ये आपका प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 6,91,782 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 6,80,510 मत प्राप्त किए। तो सफल प्रत्याशी ने चुनाव में कितने मत प्राप्त किए ये पूछा इसमें। तो बताइए क्या कैसे करेंगे इसको? क्या करेंगे? जो सफल प्रत्याशी के मत में से उसके निकटतम प्रतिद्वंदी मत को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सफल प्रत्याशी चुनाव में कितने मतों से जीता। तो ये इस प्रकार से लिख देंगे। सफल प्रत्याशी के जीते गए मत, सफल प्रत्याशी के मत और प्रतिद्वंदी के मत। सफल प्रत्याशी के मत कितने हैं आपके? 6,91,782 किसके सफल प्रत्याशी के मत हैं। और प्रतिद्वंदी के मत कितने हैं? 3,80,510। अब इसको क्या करेंगे? घटा देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा कि सफल प्रत्याशी ने चुनाव में कितने मतों से जीता। देखिए अब इसको घटाते हैं हम। 21 से घटाएंगे, 2 में 0 घटाए तो क्या आ गया? 2, 7 में से 1 घटा 8 में से 1 घटाए कितना आ गया यहाँ पे आपका? 7। ये 7 में से 5 घटाए तो कितना आ गया? 2, 1 में 0 घटाए 1, 9 में से 8 घटाए 1 और 6 में से 3 घटाए तो 3। कितना हो गया? इसको पढ़ेंगे। 3,11,272 मतों से जीता। सफल प्रत्याशी चुनाव कितने मतों से जीता? 3,11,272 मतों से जीता। इस प्रकार बच्चों आपका ये प्रश्न नंबर 13 का हल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है? एक बर्तन में 500 मिलीलीटर दूध है। 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है? तो देखिए ये 5 लीटर 500 मिलीलीटर है तो लीटर को बदल लेंगे हम, मिलीलीटर बदल लेंगे। और जो 25 मिलीलीटर है धारिता वाला 25 मिलीलीटर का भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने पात्र या कितने गिलास की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए 5 लीटर 500 मिलीलीटर को हमने क्या किया? 5 लीटर में कितने मिलीलीटर बदले तो क्या हो गया? 5,000 धन 500, 5,500 जोड़े तो 5,500 मिलीलीटर। और गिलास की धारिता क्या है? 25 मिलीलीटर। तो भरे गए गिलास कितने गिलास भरे जाएंगे? तो हम क्या करेंगे? 5,525 का भाग दिए, 5,525 का भाग दिए तो कितना आ जाएगा? 220 गिलास। देखो 25 का भाग इसमें देंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। अतः 25 मिलीलीटर धारिता वाले 220 गिलासों में इसे भरा जा सकता है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15। एक व्यापारी द्वारा पिछले वर्ष बेची गई वस्तु की दर व मात्रा निम्न सारणी में दर्शाई गई है। देखिए एक व्यापारी द्वारा पिछले वर्ष बेची गई वस्तुओं की दर और मात्रा ये दर्शाई गई। शक्कर की दर कितनी? 40 रुपये प्रति किलोग्राम और मात्रा कितनी होगी? 21,603 किलोग्राम। फिर उसके बाद आटा की दर है 30 प्रति किलोग्राम, 30 रुपये प्रति किलोग्राम और उसकी मात्रा कितनी है? 34,782। पेंसिल का दिया हुआ है दर क्या दी हुई है पेंसिल की? 3 रुपये प्रति नग, यानी एक पेंसिल कितने की? 3 रुपये की। तो मात्रा कितनी है पेंसिल की? 28,520। अभ्यास पुस्तिका की दर क्या है? 8 रुपये प्रति नग और इसकी मात्रा दी है 30,004। साबुन की टिकिया की दर क्या है? 9 रुपये प्रति नग। तो मात्रा क्या हो जाएगी? मात्रा क्या दी है इसकी? 15,985। ये आपको एक सारणी बनी हुई है, उपरोक्त सारणी की सहायता से ज्ञात कीजिए व्यापारी द्वारा बेची गई कुल शक्कर और आटे का भार। तो देखिए शक्कर और आटा कितना था? 21,603 और शक्कर हो गई और आटा कितना होगा? 34,782। तो इसका कुल भार क्या करेंगे? इनको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 56,385। कुल शक्कर और आटे का भार कितना हो गया? 56,385 किलोग्राम।
इस प्रकार पहला वाला जो प्रश्न था उसको हल कर लिया आपने। फिर पिछले वर्ष पेंसिल से कितनी अधिक अभ्यास पुस्तिका बेची। देखिए अभ्यास पुस्तिका कितनी है 30,004 और पेंसिल कितनी है 28,520। तो 30,004 में से 28,520 को घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पिछले वर्ष पेंसिल से कितनी अधिक अभ्यास पुस्तिका बेची गई। देखिए इसमें 30,004 में से हमने 28,520 को घटाया तो कितना प्राप्त हुआ 1,484। ये आपका सेकंड नंबर का आंसर हो गया। और थर्ड नंबर 325 साबुन की टिकिया का मूल्य क्या होगा। तो साबुन की एक टिकिया का मूल्य क्या है 9 रुपये प्रति नग है, यानी एक टिकिया का मूल्य 9 रुपये है। तो 325 टिकिया का मूल्य क्या हो जाएगा, तो 325 से 9 का गुणा करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि 325 टिकिया का मूल्य कितना होगा। चलिए 325 से 9 का गुणा किया आ गया 2,925 रुपये। तो इस प्रकार बच्चों ये आपका प्रश्न नंबर 15 यहाँ पे कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ ही आपका जो कौन सा अध्याय 1 में क्या दिया हुआ था, आपका अध्याय क्या है, अध्याय 1 था आपका अपनी संख्याओं की जानकारी कंप्लीट होता है। यदि बच्चों आपको यह अध्याय 1 समझ आया हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।